गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जीवीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 3 की बुक इंग्लिश, जिसका चैप्टर 8 चैप्टर 7 हमने कर लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। उम्मीद है आपने उनके फ़ोटोज़ खींचकर और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए होंगे। जिन्होंने नहीं भेजा वो अब खींचकर भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 8 का नाम है द 4 फ्रेंड्स। 4 यानी 4 और फ्रेंड्स मतलब दोस्त, है ना, 4 दोस्तों के बारे में। लॉन्ग टाइम अगो इन द डेंस फॉरेस्ट। डेंस मतलब गहरा, बहुत घना जंगल, है ना। लॉन्ग टाइम अगो है ना, बहुत पहले। डेंस यानी गहरे घने जंगल में, फॉरेस्ट यानी जंगल ऑफ गिर, गिर के जंगल में, है ना, गिर जगह का नाम है। देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स। वहाँ पर 4 फ्रेंड्स रहते थे। ए काउ, ए टोर्टोइस, ए माउस एंड ए डियर। काउ, है ना, टोर्टोइस, माउस और डियर, ये सब लोग रहते थे। टोर्टोइस ये रहा, है ना। काउ और माउस को तो हम जानते हैं, डियर को भी हम जानते हैं। वन डे ऑल 4 ऑफ देम वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। वन डे ऑल ऑफ देम, है ना, ऑल 4 ऑफ देम, सारे के सारे क्या कर रहे थे? प्लेइंग, खेल रहे थे। हाइड एंड सीक खेल रहे थे। इट वॉज द टोर्टोइस टर्न टू फाइंड। टोर्टोइस का टर्न था फाइंड यानी ढूंढने का इस फ्रेंड्स को। ही हैड लोकेटेड द डियर, उसने डियर को ढूंढ लिया। एंड द काउ, काउ को भी ढूंढ लिया, है ना। लोकेटेड यानी ढूंढ लेना या पता लगा लेना। बट वाज अनेबल टू स्पॉट माउस। अनेबल यानी कि वो सक्षम नहीं था, है ना, वो ढूंढ नहीं पा रहा था किसको? माउस को। आई वंडर वेयर इज द माउस हाइडिंग। टोर्टोइस क्या कह रहा है ये देखो। आई वंडर वेयर इज द माउस हाइडिंग। वो वंडर कर रहा है, वो सोच रहा है वेयर इज द माउस हाइडिंग, कि माउस कहाँ छुपा हुआ है। इफ़ ही थिंक्स दैट ही कैन एस्केप माई आइज, ही इज़ रॉन्ग। इफ़ ही थिंक्स, अगर वो सोचता है, थिंक्स यानी सोचना, दैट ही कैन स्केप यानी भाग जाना या बच निकलना, माई आइज मेरी आँखों से, ही इज़ रॉन्ग वो गलत है, रॉन्ग यानी गलत। परहैप्स ही थिंक्स दैट आई एम अ वेरी स्लो मूविंग क्रीचर। परहैप्स यानी बल्कि, ही थिंक्स दैट वो सोचता है, आई एम वेरी स्लो है ना, मूविंग क्रीचर यानी कि चलने वाला, मूविंग यानी चलने वाला, क्रीचर यानी जंतु। कि वो टोर्टोइस सोच रहा है कि मैं बहुत स्लो चलता हूँ, इसलिए वो सोच रहा होगा कि मैं इसे पकड़ नहीं सकता। सो कैन कीप चेंजिंग हिज हाइडिंग प्लेस। सो कैन, तो वो क्या कर रहा होगा कि कीप चेंजिंग यानी कि बदलता रह रहा होगा। चेंजिंग यानी बदलना, है ना, कीप यानी बदलते रहना। हिज हाइडिंग प्लेस मतलब वो अपनी छुपने की जगह बार बार बदलता रह रहा था। बट नॉट टुडे, पर आज नहीं। आई एम गोइंग टू कैच हिम, मैं उसको पकड़ लूँगा। ये बात कौन सोच रहा है? टोर्टोइस सोच रहा है और उसको ढूंढ रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम इनमें क्या क्या मीनिंग मिले हमें। फॉरेस्ट यानी जंगल, लिव यानी रहना, है ना। टोर्टोइस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। माउस एंड डियर तो हमें पता ही है। प्लेइंग यानी खेल रहा। हाइड एंड सीक, है ना, जो छुपने का गेम खेलते हैं उसे हाइड एंड सीक बोलते हैं। टोर्टोइस टर्न यानी कि टोर्टोइस की टर्न यानी बारी। ही हैड लोकेटेड, है ना। फिर लोकेटेड यानी ढूंढ लेना या पता लगा लेना, लोकेशन पता लगा लेना कि वो चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। स्पॉट यानी पकड़ना या पता लगाना। वंडर यानी आश्चर्यित होना, चकित होना या सोचना। और हाइडिंग यानी छुपना। स्केप यानी बच के निकलना। रॉन्ग यानी गलत। परहैप्स बल्कि, है ना। थिंग्स यानी सोचना। स्लो मतलब स्लो। मूविंग यानी चलने वाला। क्रीचर मतलब जंतु, है ना। कीप यानी लगातार। चेंजिंग बदलना, है ना, लगातार बदलते रहना। हाइडिंग प्लेस यानी छुपने की जगह। हाइडिंग यानी छुपना और प्लेस यानी जगह। हाइडिंग प्लेस यानी छुपने की जगह। बट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू कैच हिम, और अब मैं उसे पकड़ लूँगा, ये बात टोर्टोइस सोच रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस पार्ट को पढ़ना और पिछले वाले पार्ट के अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किए हो तो करके उनका फ़ोटो खींचकर डाल देना। ठीक है, थैंक यू।